हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीडियो सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की। Calculation of interest. Hire purchase system is just like credit sales. और हायर परचेज सिस्टम में जो बायर है उसको इनिशियली एक डाउन पेमेंट करनी होती है, यानी कि इनिशियल पेमेंट जिसको हम कहते हैं, और जो बाकी का अमाउंट है उसको वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करते हैं, जो भी बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट में जो भी डिसाइड होगा, और उसके हिसाब से चाहे वो पेमेंट का समय क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली बेसिस पे हो। तो यानी कि हायर परचेज सिस्टम में जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में की जाती है, और इंस्टॉलमेंट्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो उसमें कैश प्राइस हो गया, यानी कि जिसको हम मूलधन कह सकते हैं, और प्लस उसमें इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट का मतलब यानी कि सिंपली अगर कैश परचेज होता तो जो पेमेंट है वो लमसम में एक साथ हो जाता, बट लेकिन चूंकि यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है वो 3 साल में या 4 साल में इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू में हो रहा है, तो एक हिसाब से इंटरेस्ट जो है सिंपली फॉर द डिले इन पेमेंट, तो उसके लिए जो एक हिसाब से चार्ज किया जाता है वो इंटरेस्ट होता है। तो दो चीज़ें हमेशा इंटरेस्ट में, सॉरी, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगी, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हायर परचेज सिस्टम में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी पे आज की वीडियो में हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस में जो इंटरेस्ट की कंडीशन हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है। पहला कंडीशन तो ये है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हो, जैसे 5% है, 10% है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, मींस क्वेश्चन में आपको 5%, 10% इस तरह का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, जब क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो। इसके भी दो कंडीशन इसकी भी हो सकती हैं, दो परिस्थितियां क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। जैसे इसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट जो होगा, ऑल्दो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पर वो इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी इंस्टॉलमेंट्स। और तो सेकंड कैटेगरी रहेगा जिसको हम आने वाले वीडियोस में जिसको मैं कवर करूंगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ना दिया होगा, इट मींस 5% और 10% का रेट नहीं दिया होगा। तो इस परिस्थिति में ऐसे कंडीशन को करने के लिए तीन तरह की कंडीशन ऐसे क्वेश्चन में हो सकती है, जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी प्रोडक्ट मेथड के द्वारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में प्रोपोर्शन मेथड अप्लाई होगा, और इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड के लिए कौन सा मीन्स क्या कंडीशन इसके लिए रहेंगी, तो ये इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड अप्लाई होगा। बट इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा और इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ देखिए, ऑन 1 जनवरी 2018 मिस्टर एक्स परचेज ऑफ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज रुपीज 2,70,000, कैश प्राइस मशीनरी का 2,70,000 था। ही पेड रुपीज 5,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी जो डाउन पेमेंट था वो 50,000 था, एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 80,000 ईच। तो जो बैलेंस अमाउंट है उसको 3 वार्षिक किस्तों में जो 80,000 रुपये की एक है ईच है, उसमें पेमेंट किया जाएगा, पेबल ऑन एवरी 31 दिसंबर एवरी ईयर, और हर साल 31 दिसंबर को जो है पेमेंट की जाएगी। सेलर, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें हमें दिया हुआ है, सेलर चार्ज द इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देख लेंगे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था 80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाता है आपका 2,40,000 रुपये, ये हो गया, और प्लस 50,000 इन्होंने डाउन पेमेंट किया था, 50,000 का डाउन पेमेंट था, तो यानी कि टोटल 2,90,000। तो इंस्टॉलमेंट्स में, और जब भी कैश प्राइस था उसका 2,70,000, तो इट मीन जो 20,000 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये डिफरेंस आपका इंटरेस्ट का है 20,000 का। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो जो पहला कंडीशन मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन में इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, इंटरेस्ट इंक्लूड है। और दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि जहाँ पे इंटरेस्ट में, सॉरी, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ये है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, 5% इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट्स। तो अब देखो कैसे इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला कॉलम हम ले लेंगे ईयर का, सेकंड हो जाएगा आपका कैश प्राइस, और कैश प्राइस का बैलेंस हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो रहेगा कैश प्राइस का बैलेंस हो जाएगा। थर्ड वाले में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर इसको सेग्रीगेट कर लेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग निकाल देंगे और कैश प्राइस के अमाउंट को अलग लिख देंगे। तो निकालते हैं फर्स्ट ईयर, जैसे 2018 में 1 जनवरी 2018 को ये हुआ था, तो ये हो गया आपका 2018। कैश प्राइस कितना था मशीन का, एसेट्स का 2,70,000 कैश प्राइस था, जिसमें से इन्होंने जो इमीडिएटली पेमेंट किया, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, 50,000 डाउन पेमेंट किया। तो 50,000 में यानी कि उस डे में तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, डैश हो जाएगा, इंटरेस्ट डैश। तो ये आ जाएगा आपका कैश प्राइस, यानी कि जो 50,000 का डाउन पेमेंट था वो टोटली आपका क्या था, कैश प्राइस था। तो 50,000 का डाउन पेमेंट करने के बाद जो 1 जनवरी को, यानी कि जो एक हिसाब से बैलेंस है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो हो जाएगा 2,70,000 में से 50,000 रुपये लेस कर दिया, तो हो जाएगा रुपीज 2,20,000। और अब जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो है ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, इट मीन्स साल के अंत में जो है इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट। तो ऑन 31 दिसंबर 2018 इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने में, 2,20,000 पे, और एट द रेट 5%। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11,000 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। और सॉरी, इंस्टॉलमेंट कितनी की थी, 80,000 की। 80,000 में अगर 11,000 अगर इंटरेस्ट हो गया, इट मीन जो कैश प्राइस होगा, रिमेनिंग अमाउंट 69,000 हो जाएगा। तो इस 69,000 को भी हम क्या करेंगे, जो 2,20,000 रुपये का एक हिसाब से बैलेंस था, इसमें से हमने इसको लेस किया कैश प्राइस को। अब जो मशीनरी का कैश प्राइस था अभी जो हाईलाइटेड उसमें दिख रहा है आपको 1,51,000, तो यानी कि 31 दिसंबर 2018 को, यानी कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो यानी कि जो ड्यू बैलेंस है, जो अनपेड बैलेंस है, वो जाएगा 1,21,000।
सॉरी 1,51,000। अब 2019 में 31 दिसंबर 2019 आफ्टर 1 ईयर जो है अगेन सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। तो 1,51,000 पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे 5% पर एनम की रेट से, और ये आ जाता है इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके 7,550। और इसको अगर हम 80,000 की इंस्टॉलमेंट से अगर लेस करेंगे तो यानी कि जो कैश प्राइस सप्लाई हुआ वो जाएगा ₹72,450। अगेन इसको हम क्या करेंगे, कैश प्राइस से इसको घटा देंगे, तो जो अनपेड बैलेंस है यानी कि जो बैलेंस है कैश प्राइस का एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ऑन 31 दिसंबर 2019, तो ये जाएगा ₹78,550। तो अब जो थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 2020 में सप्लाई होगा। तो 2020 में जो सप्लाई होगा अमाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, ध्यान रखिए उसमें हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करते, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में हमेशा इंटरेस्ट को निकालते हैं हम डिफरेंस लेकर के। तो 31 दिसंबर 2020 को जो अमाउंट जाना है वो 78,500 है, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 80,000। तो यहाँ पे हम देखिए लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में चाहे 3 हो, 4 हो, 5 ईयर हो, जितना भी होगा ध्यान रखिएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है 80,000 है, जो फिक्स थी आपकी 80,000, और उसमें जो कैश प्राइस था लास्ट इंस्टॉलमेंट का वो 78,500 है। तो इसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि जो ये डिफरेंस है 1,450, तो ये इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यानी कि कैश प्राइस सप्लाई हो रहा होगा वो 78,500 होगा। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉलम का टोटल कर लेंगे तो ये आ रहा है आपका 20,000, और कैश प्राइस का टोटल करेंगे तो ये आना चाहिए 2,70,000, बिल्कुल सही 2,70,000 आ रहा है। और इंस्टॉलमेंट का जैसे हमने शुरू में निकाला था 2,90,000, तो इसका 2,90,000 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को चेक भी कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपने जैसे कैश प्राइस निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में अगर फर्दर आपको जो भी चीज़ के लिए कहा गया हो, अगर जनरल एंट्रीज करनी हो या लेजर अकाउंट्स बनाने हो, तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये मेन जो कैलकुलेशन था वो इंटरेस्ट के लिए। तो इसी का दूसरा कैटेगरी का भी हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, यानी कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बट एंड इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, राइट। तो क्वेश्चन देखिए क्या था। ऑन 1 जनवरी 2018 मिस्टर एक्स परचेज ऑफ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹2,000, वही फिगर लेके मैंने अगेन यहाँ पे। तो 2 लाख रुपए का जो है हायर परचेज सिस्टम में एक मशीनरी ली मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी 2018 को। ही पेड ₹5,000 डाउन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो 50,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट किया डिलीवरी के टाइम पे, एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अगेन, बट हियर द अमाउंट इज ₹50,000। 50,000 रुपये की जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट करने के लिए एग्री हुआ, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट था, 50,000 का डाउन पेमेंट, और प्लस 50,000 की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। इट मीन्स 50,000 का 3 का मतलब 1,50,000 की 3 इंस्टॉलमेंट होगी। तो ये देखो कितना है, 2 लाख रुपए। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 2 लाख। तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉलमेंट्स में जो है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, जबकि पहले वाले में हमने देखा कि 2,90,000 आ रहा था उसका हायर परचेज प्राइस, और कैश प्राइस कितना था, 2 लाख रुपए था। तो इस वाले क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हायर परचेज प्राइस भी कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए, और कैश प्राइस भी मशीनरी का कितना है, 2 लाख रुपए। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5% का, लेकिन क्या है वो इंटरेस्ट में सॉरी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है। तो इसके हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे करना होगा। तो अगेन हम उतने ही कॉलम जो है यहाँ पर भी बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आपका ईयर का रहेगा, सेकंड कैश प्राइस एंड इट्स बैलेंस हो गया, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फिर इंटरेस्ट की अमाउंट अलग निकाल देंगे, कैश प्राइस अलग निकाल देंगे, और लास्ट में आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट ईयर में 2018 में 2 लाख रुपए की मशीनरी थी, जिसमें से 50,000 रुपये डाउन पेमेंट किया। तो आगे आपका यानी कि इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, ऑन फर्स्ट डे में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 50,000 रुपये सीधे सीधे कैश प्राइस के थे। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया, 1 जनवरी 2018 को जो बैलेंस था वो कितना हो गया, 1,50,000। अब पहली किस्त जाएगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 1 जनवरी को आपने एसेट्स को परचेज किया है। अब उसकी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो जाएगी उसी साल 31 दिसंबर को, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो यानी कि बैलेंस था 1,50,000 रुपये है, तो इस 1,50,000 का 5% निकाल देंगे तो 7,500। तो यहाँ पे देखिए कैश प्राइस मशीनरी का सप्लाई हुआ 50,000, और इंटरेस्ट उसमें अप्लाई हो रहा है 7,500। तो इट मीन्स जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो होगा 57,500, 57,500 का जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होगा, यानी कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 57,500। और जबकि इंक्लूडेड के केस में हमने क्या किया था, इसको माइनस किया था। चलो सेकंड ईयर आ जाएगा, 2019 में आ जाएगा। तो 2019 का जो 31 दिसंबर को बैलेंस रहेगा, तो इसमें से हमने 50,000 रुपये लेस कर दिए, तो 1 लाख रुपये। तो इस 1 लाख रुपये में हम 5% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 5,000 आ गया। और जो कैश प्राइस है मशीनरी का 50,000, तो इंस्टॉलमेंट सेकंड वाली कितनी की हो जाएगी, 55,000 की। और लास्ट ईयर का बैलेंस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, ओके लास्ट ईयर में, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या था, कैश प्राइस कितना है, 50,000, ठीक है ना। फिर 1 लाख था, उसमें से 50,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट में चला गया। तो आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा बचा आपका 50,000 का कैश प्राइस। तो यहाँ पे हम देखो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट क्या था, इंक्लूडेड नहीं था, जबकि वहाँ पे हमने डिफरेंस लिया था। बट यहाँ हम क्या करेंगे, डिफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं दे रखा है, हमें कैश प्राइस दे रखा है, और हमेशा इंटरेस्ट जो है आपका कैश प्राइस पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 का 5%, तो ये आ जाएगा आपको 2,500। और इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स थी हमारी 50,000 की, तो इसको अगर हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 52,500। तो इस तरह से हमने इसको निकाला, इसको चेक भी कर लेंगे एक बार। तो इंटरेस्ट का टोटल हो गया 15,000, कैश प्राइस का टोटल हो गया 2 लाख, और जो हायर परचेज प्राइस हो जाएगा यानी कि हिसाब से इंस्टॉलमेंट जो हो जाएंगी 2,15,000 की हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। तो ये ध्यान रखना होगा, पहले आप एक बार चेक कर लेंगे
कि हायर परचेज प्राइस का टोटल और कैश प्राइस का टोटल अगर सेम है तो इट मीन्स उन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, जो इंस्टॉलमेंट है वो कैश प्राइस की दे रखी है। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, हायर परचेज प्राइस ज़्यादा हो रहा है कैश प्राइस, तो इसका मतलब उसमें क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसमें इसको बनाएंगे। और बाकी जो भी क्वेश्चन में फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी आगे आपको, अगर लेजर अकाउंट बनाने हैं या जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उस बेस में हम क्या कर सकते हैं, इसका यानी कि हिसाब से सेकंड पार्ट हम इसका कर सकते हैं। पर बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ठीक होगी तो ही हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं रहेगी तो यानी कि जो भी लेजर अकाउंट और ये हम बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका सही नहीं आएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है हायर परचेज सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया हो तो कौन कौन से मेथड अप्लाई होंगे।